हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए पिनोसाइटोसिस एवं फेगोसाइटोसिस। तो बच्चों हमें यहाँ पर पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस में अंतर बताना है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस जो हैं, यह कोशिका झिल्ली अभिगमन के क्या हैं? कोशिका झिल्ली अभिगमन के क्या है? विधियां है या प्रकार है। और कोशिका झिल्ली अभिगमन की जो प्रक्रिया है, यह वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, बाहर के पदार्थ प्लाज्मा झिल्ली के से होकर अंदर, जो बाहर के पदार्थ होते हैं यह प्लाज्मा झिल्ली से होकर क्या कर सकते हैं, झिल्ली से होकर अंदर, और अंदर के पदार्थ इससे होकर बाहर जा सकते हैं। अंदर के पदार्थ जो होते हैं वह प्लाज्मा झिल्ली से होकर बाहर जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं कोशिका झिल्ली अभिगमन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस में अंतर की, कि पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस में क्या अंतर होता है। तो बच्चों जब कोशिका झिल्ली से होकर तरल पदार्थों का क्या होता है, तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है, तो इसे कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस क्या होता है? और बच्चों जब प्लाज्मा झिल्ली से क्या होता है, ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। इसके बाद दूसरा अंतर है, पिनोसाइटोसिस के दौरान जो संरचना का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, पिनोसोम कहते हैं, और इसी में हमारा तरल पदार्थ उपस्थित होता है। और फेगोसाइटोसिस के दौरान जो संरचना बनती है उसे कहा जाता है फेगोसोम, और इसी में हमारा ठोस पदार्थ उपस्थित होता है। जो पिनोसाइटोसिस होता है इसमें लाइसोसोम भाग नहीं लेता है, जबकि फेगोसाइटोसिस में लाइसोसोम भाग लेता है या इसमें कार्य करता है। इसके बाद चौथा अंतर है कि जो रक्त केशिकाएं होती है, क्या होती है, रक्त केशिकाएं जो होती है यह क्या करती है, पिनोसाइटोसिस के द्वारा पदार्थों का ग्रहण करती है। और जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है यह फेगोसाइटोसिस में सम्मिलित होती है। तो बच्चों आशा करते हैं यह उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।